प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। कौन से कवि थे? ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद बरदाई, अमीर खुसरो। तो आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि का क्या नाम था? कौन से कवि थे? तो यहां पर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? सत्यनारायण, कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मिथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक। तो बताएं द्वियुग का कौन सा कवि है जो ब्रज कोकिला के नाम से जाना जाता था? तो आपका हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। ब्रज कोकिला के नाम से जाने जाते थे सत्यनारायण कविरत्न। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? ज्ञानचंद्र जैन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कुमुद नागर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक है वो कौन से कवि थे? तो आपका हो जाएगा कुमुद नागर। कुमुद नागर थे वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक। नेक्स्ट है, हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? परमाल रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो राइट है बिसल देव रासो। 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? बिसलदास देव रासो। बिसल देव रासो। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कर्षक क्रंदन किसकी रचना है? बताएं कर्षक क्रंदन है वो किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही, निर्मल वर्मा, हरिओसद, कृष्णा सोबती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये कर्षक क्रंदन के रचयिता थे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन है वो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, नामवर सिंह। चलिए फटाफट आंसर बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रियर्सन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधाव वर्षण के संपादक कौन थे? समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? तो ये हो गया श्याम सुंदर सेन। समाचार सुधा वर्षण के लेखक संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? बताएं बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम है वो क्या है? कृत्तिवास रामायण, रंग रामायण, भास्कर रामायण, अध्यात्म रामायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कृत्तिवास रामायण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दें और क्लास को अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी की समाचार में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा जाता है? उद्धत मार्तंड, कवि, वचन सुधा, धर्मयुग और सरस्वती। तो बताइए खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है तो किसने? उद्धत मार्तंड। उद्धत मार्तंड। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है,
निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है कि निबंध गद्य की कसौटी है? बताएं सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर दें, और उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आपके लेवल का पता चल सके। तो आपका राइट होगा रामचंद्र शुक्ल का, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्ष निबंध के लेखक का नाम है। तो बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्ष निबंध के लेखक है, वो कौन है? चलिए फटाफट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी, आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो इसका हो गया विद्यानिवास मिश्रा, विद्यानिवास मिश्र। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? बताइए वैशाली की नगर वधु है वो किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए फटाफट आंसर बताइए, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, इंद्रनाथ मदान और मुक्त बोध। तो बताइए कामायनी को छायावाद का उपनिषद है वो किसने कहा था, कहा है? चलिए इसका राइट आंसर होगा शांति प्रिय द्विवेदी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1930 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1945 ईस्वी। तो बताइए चिंतामणि का पहला भाग है वो कब प्रकाशित हुआ था? चलिए फटाफट बताइए कब प्रकाशित हुआ था चिंतामणि का पहला भाग? तो आपका राइट आंसर होगा 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1939 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गीसू और माधो किस कहानी के पात्र है? गीसू और माधो है वो कौन सी कहानी के पात्र है? परिंदे, उसने कहा था, कफन और राजा निर्बंसिया, निर्बंसिया। तो बताएं गीसू और माधो है वो कफन कहानी के पात्र थे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रजिया बेगम किसकी रचना है? चलिए बताइए रजिया बेगम है वो किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, सरदाराम फिलोरी और जयशंकर प्रसाद। चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए कि रजिया बेगम किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट है बाण भट्ट की आत्मकथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है वो कौन सी है? एक उपन्यास, एक कहानी, एक आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो कौन सी है? बताएं फटाफट बताएं, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इसका हो गया एक उपन्यास, एक उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? चलिए बताइए कौन सा उपन्यास है वो नागार्जुन का नहीं है? बलचनामा, रत्तीनाथ की चाची, पति परी कथा और वरु के बेटे। बताइए। चलिए वेरी गुड। तो राइट आंसर होगा प्रति परी कथा, सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? देवकीनंदन खत्री, डॉक्टर नगेंद्र, प्रेमचंद, ओम प्रकाश शर्मा। तो बताइए जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने वाले किसको श्रेय मिला है? किसने श्री गणेश किया था? चलिए फटाफट आंसर बताएं।
तो इसका हो गया देवकी नंदन खत्री। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, नई पौध के लेखक कौन है? चलिए बताइए, नई पौध के लेखक है वो कौन है? विषम साहिनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और नागार्जुन। चलिए फटाफट आंसर बताएं। नई पौध के लेखक हो गए नागार्जुन है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक एकाकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकाकी के जनक किनको माने जाते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट और जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? बताइए कौन सा नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, दुवर स्वामिनी। चलिए बताइए फटाफट आंसर बताइए। तो इसका हो गया करबला। करबला राइट आंसर है, सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है नाटक। चलिए नेक्स्ट है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरिधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? परदादा का, दादा का, पिता का और भाई का। चलिए बताइए फटाफट आंसर बताइए। नहुस नाटक के लेखक है जो बाबू गिरधर दास था, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या संबंध था? तो उत्तर होगा पिता का। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। चलिए बताइए, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है वो कौन सा है? कामना, राज्यश्री, सज्जन और विशाल। तो आपका राइट आंसर होगा सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद है वो किसने किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो आपका राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? चलिए बताइए, 1954 में जो प्रकाशित हुई थी नई कविता पत्रिका के संपादक थे वो कौन थे? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपका राइट होगा जगदीश गुप्ता। राइट आंसर जगदीश गुप्ता, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। नेक्स्ट है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, कब प्रकाशित हुआ? 1936, 1937, 1938, 1943। चलिए फटाफट बताइए, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार है। चलिए बताइए, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार है वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन और धूमिल। चलिए फटाफट आंसर बताएं। तो राइट हो गया केदारनाथ अग्रवाल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक है। बताएं, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक है कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध और रामधारी सिंह दिनकर। चलिए फटाफट आंसर बताएं। तो उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो बताएं, दिनकर की काव्य रचना है वो कौन सी नहीं है? ओंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी,
और त्रिधारा। चलिए बताइए, दिनकर की काव्य रचना है वो कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा त्रिधार धारा, त्रिधारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, अधैर्य का कवि है वो किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएं और क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए राइट आंसर होगा दिनकर। अधैर्य का कवि है वो दिनकर है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। बताए, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी थी उसकी भाषा है वो कौन सी भाषा है कामायनी की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। बताइए आंसर क्या होगा कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन के प्रभावित कवि है। प्रभावित कवि कौन से थे? अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, जगम सच्चाई सार कविता के रचनाकार है। बताएं, जगम सच्चाई सार कविता के रचनाकार है वो कौन है? फटाफट आंसर बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, क्या नाम है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइएगा। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें। महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट है, जगदीश गुप्त को 1947 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? बताएं, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? 1997 के अंदर किस सम्मान से विभूषित किया गया था जगदीश गुप्त को? तो उत्तर हो जाएगा भारत भारती सम्मान से, सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, भारत भारती सम्मान। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जय चंद्र वंद क्या है? जय चंद्र वध है वो क्या है? बताइए, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताएं। तो आपका उत्तर हो जाएगा खंड काव्य। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, तदीय समाज से किसका संबंध है? चलिए बताइए, तदीय समाज से किसका संबंध है? किसका संबंध है? फटाफट आंसर बताए सभी विद्यार्थी, कोई भी गलत नहीं करेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दें जिससे आपके लेवल का पता चलेगा। तो आपका राइट होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविता का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बताएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में जो रचित कविता का संग्रह है वो किस नाम से है? तो आपका राइट आंसर होगा फूलों का गुच्छा। क्या होगा? फूलों का गुच्छा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, फूलों का गुच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निज भाषा उनती अहे सब उनती को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे को सूल, कविता किस पत्र में छापी थी? तो बताएं कौन से पत्र के अंदर ये कविता छापी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप में, हिंदी प्रदीप।
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य करती है? चलिए बताइए, चरणदास चोर है वो किसकी नाट्य करती है? बताइए किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा हबीब तनवीर। हबीब तनवीर की नाट्य करती है चरणदास चोर। चलिए नेक्स्ट है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? कौन से माने जाते हैं खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि? कौन माने जाते हैं? चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? बताएं, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव, कृष्ण, राम और विष्णु। तो किसका वर्णन किया है तुलसीदास ने अपनी रचना में? तो राइट हो गया राम। राम का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, चाक के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए, चाक के रचनाकार कौन है? फटाफट आंसर बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा मतेई पुष्पा। मतई पुष्पा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, ऋतिका के किस ऋतुकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? किस कवि ने, कौन सा कवि था जिन्होंने कविता में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरत बनाया? कौन सा कवि था? वो है पद्माकर। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, पद्माकर जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। नेक्स्ट है, तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार है? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार कविता के रचनाकार है, वो कौन है? तो आपका होगा भिखारी दास। कौन रचनाकार है? भिखारी दास, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो बताएं किसने की है पुष्टि मार्ग की स्थापना? चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है? तो बताइए, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से किस नाम से पुकारा जाता है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, कर हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका राइट होगा सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? बताएं, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि है, वो कौन है? कौन सा कवि है? जायसी, तुलसीदास, अज्ञे है, मुक्तबोध। फटाफट आंसर दें। तो उत्तर होगा तुलसीदास, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस पंक्ति के लेखक है, तो इस पंक्ति के लेखक है वो कौन है? चलिए बताइए, और एक बार क्लास को सभी लाइक जरूर कर दें। तो आपका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका।
हरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा था उन्होंने? कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो उत्तर हो जाएगा हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हनुमान बाहुक। चलिए नेक्स्ट है, पद्मावत के कुल सरंगों खंडों की संख्या कितनी है? पद्मावत के जो कुल सरंग यानी खंडों की संख्या है वो कितनी है पद्मावत की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 57। 57 खंड है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? बताएं। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठा शब्दावली में बनाने का प्रथम श्रेय वो किसको दिया जाता है? तो उत्तर होगा तुलसीदास को। तुलसीदास राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? बताइए। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा रामानंद। राइट आंसर होगा रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में, किसका कथन है? बताइए। जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में, ये कथन है, ये किसका कथन है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा विजय देव नारायण शाही का। विजय देव नारायण शाही का, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? बताएं कौन सी रचना है वो जायसी की नहीं है? अखरावट, पद्मावत, मधुमालती और आखिरी कलाम। बताएं कौन सी रचना है जो जायसी की नहीं है इसमें? मधुमालती, जायसी की यह नहीं है मधुमालती, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, सुंदरदास, कबीर और रैदास। बताएं कौन सा संत कवि है वो पढ़ा लिखा था? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो उत्तर होगा सुंदरदास, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताएं। कबीर दास है वो किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बताएं। तो आपका उत्तर होगा संत काव्य धारा। राइट आंसर होगा संत काव्य धारा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चलिए बताइए, निर्जनी संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास और सुंदरदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिदास, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भव्य भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया है। तो कौन सा कवि थे वो जिन्होंने उर्दू, फारसी और खड़ी बोली के शब्दों का उपयोग किया है? तो आपका राइट आंसर होगा कबीर।
कबीर थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है।